यस बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा डाउट्स पूछिए पहले, अगर कोई डाउट है तो। अभी तक इसके अंदर हमने 2.1 किया है, 7 रिजल्ट्स किए हैं +1 के, और क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 किए 2.2 के। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लीजिए। तो sin 3x इंटू cos 2x क्या होगा? sin 3x इक्वल टू cos 2x। sin क्या 3x चीज कहना इंटू चाह रहे? cos 2x। अच्छा, इनटू cos 2x। तो ये यस बेटा पूछिए। ये s इंटू सी है, तो सबसे पहले आप चार्ट याद कर लीजिए अपना। चार्ट क्या था? पहली सीट एससी के लिए रिजर्व है, बाकी चाहे कुछ भी है और फर्दर, और पहले नंबर पे s प्लस एस था। तो ये क्या होगा? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। और बेटा फर्स्ट नंबर पे s प्लस एस है, तो लिख लीजिए s प्लस एस। अब यहां से यहां पे जाना है हमने, तो ये कौन सा एंगल थे बेटा? ये ए बी एंगल थे, 2 साइन ए कोस बी। और यहाँ कौन सा एंगल बन जाते थे? ए प्लस माइनस बी। तो 2x था, ये 2 साइन ए कोस बी हो गया। s प्लस एस के साथ एंगल कौन सा आएगा? एक बार तो a प्लस बी 5x। अब कई बच्चे 3x प्लस 2x लिखते हैं, कोई जरूरत नहीं, एक बार इनका डिफरेंस है। डिवाइड मल्टीप्लाई ये कर दिया। डिवाइड मल्टीप्लाई इसलिए किया गया बेटा क्योंकि हमारे पास फार्मूला 2sc का है, ये सिर्फ sc था, ये केवल sc था। हमारे पास फार्मूला 2sc का है, तो 2 बनाना था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा। और पूछिए, अगर s प्लस एस होता, जनरल नॉलेज, मान लीजिए ये दे रखा होता और इस साइड पे जाना हो, तो साइन 5x प्लस साइन 3x। साइन 5x प्लस साइन 3x था। तो बेटे देखिए, आपके पास चार्ट है, हमारे पास ये चार्ट क्या है? 2sc 2cx 2cc 2ss माइनस 2ss। तो ये s प्लस माइनस एस, सी प्लस माइनस सी। तो s प्लस एस था, तो ये पहले नंबर पे था। पहले नंबर पे हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट नंबर पे देखिए, फर्स्ट नंबर पे 2sc होता है, फर्स्ट नंबर पे 2sc होता है। तो क्या करेंगे हम? इसको क्या लिख लेंगे? 2sc। और बेटा इधर मूव कर रहे हैं, तो ये सी डी एंगल है, और इधर क्या आ जाएगा? सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। तो अब क्या करेंगे? दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, डायरेक्ट लिख देंगे 5x प्लस 3x डिवाइड बाय 2 4x, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2x। तो वही वापस आ जाएगा हमारे पास, साइन 3x में साइन x था, तो ये दोनों का टोटल 6x डिवाइड बाय 2 3x, सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 cos 2x। तो वही बन गया ना 2 sin 3x cos 2x। फर्स्ट नंबर पे हमने ये लिखा, ये चार्ट बनाया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे ये लिखा, थर्ड पे ये लिखा। डाउट ये था, तो पहले हमने चार्ट बनाया, फिर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। कोई डाउट? इस तरफ से जाएंगे तो सीधी एच प्लस एस है, तो क्या पड़ा जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी। ये साइन सी प्लस साइन डी 2sc के इक्वल। बस ऐसे ध्यान रखना बेटे, ये फार्मूले तो बहुत अच्छे ढंग से हमें आने चाहिए। और पूछिए आप, नंबर बोलिए। और कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए sin बेटा। 2x प्लस sin x। साइन 2x प्लस साइन एक्स बताते हैं बेटा, इसी टाइप से होगा वैसे, तो बताते हैं। ये रब कर रहे हैं बेटा, फिर ये रब कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो प्लस माइनस वाला, वो इस ढंग से हो जाएगा। देखिए
आपका क्वेश्चन ये है कि साइन 2x प्लस साइन एक्स, तो शुरू से स्टार्ट हो जाओ। यहाँ था एस सी, यहाँ था सी एस, दो और थे 2cc 2ss, तो s प्लस एस कह रहे हैं आप। s प्लस एस तो पहले नंबर पे ही था, इधर से इधर जाएंगे ये s प्लस एस, राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो सी डी फार्मूले हैं, और कन्वर्ट किस में होगा, c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। तो क्या बन जाएगा बेटा, पहले नंबर पे क्या है 2sc, वो लिख दिया, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 आंसर। फर्स्ट हमने चार्ट बनाया, लोकेट किया कौन से नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पर, फिर अप्लाई कर दिया बस। 2sc लिखा था 2sc लिख दिया, फिर अप्लाई कर दिया। और पूछिए। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन बता दो सर 2.2। सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। और कोई प्लस वन का कंसेप्ट देखिए, अभी तक हमने यही किया है, 2.1 7 रिजल्ट 4 क्वेश्चन, बस ये किए। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, रब कर रहे हैं बेटा इसको। क्वेश्चन इज 3 cos inverse x cos inverse 4x cube minus 3x। देखिए लॉजिक, ITF एक एंगल होता है, इसमें हमारे पास दो ITF हैं, दो इनवर्स फंक्शन दिखाई दे रहे ना, ये वाला आसान है तो इसको थीटा लेट कर दिया, तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट मेथड, एज्यूम्ड मेथड, ये सब सपोज्ड मेथड, सपोज कर लिया। cos इनवर्स x को थीटा सपोज कर लिया, यानी x को cos थीटा सपोज कर दिया। स्टेप फर्स्ट ये। तो राइट हैंड साइड क्या बन गई, cos इनवर्स 4 cos क्यूब माइनस 3 cos बाय प्लस वन क्लास, रिजल्ट तो ध्यान होने चाहिए, इसको cos 3 थीटा कहेंगे, तो सिर्फ 3 थीटा बच गया, और थीटा क्या है हमारा, cos इनवर्स x, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। डाउट तो आपको पूछना पड़ेगा, नंबर स्टेप्स पूछिए बेटा आप, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसमें स्टेप्स में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो ये जो रिजल्ट है ना बेटा, आपके डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों में काम आएंगे ये सब, डेरिवेटिव में भी और इंटीग्रेशन में भी। प्लस वन में कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री है, बस अलग से कुछ नहीं, हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास है, अच्छे ढंग से उसको आप कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर और देखिए, प्लस वन क्लास से रिलेटेड 4 ट्रिक्स और देखिए, इसका नाम है रेडीमेड सिंप्लीफिकेशन, फॉर रेडीमेड सिंप्लीफिकेशन। क्या मीनिंग है इसका, देखिए, फॉर रेडीमेड सिंप्लीफिकेशन, रेडीमेड डायरेक्ट यूज करिए आप, सोचने की जरूरत नहीं प्लस वन का कौन सा रिजल्ट लगेगा, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगी, बहुत फ्रीक्वेंटली। अब आपको जो बताया जा रहा है फॉर रेडीमेड, रेडीमेड समझ गया आप, रेडीमेड का फैशन है आजकल, तो बिल्कुल रेडीमेड।
और रेडीमेड सिंप्लीफिकेशन। रेडीमेड बिल्कुल तैयार सिंप्लीफिकेशन। याद रखनी है बेटा सब, ये सब। फर्स्ट रिजल्ट इस रेडीमेड सिंप्लीफिकेशन का नाम है इमीडिएट ट्रिक। इमीडिएट नाम से क्लियर है, जहां पर भी ये देखें और अप्लाई कर दें। क्या इमीडिएट? कहीं पे भी आपको 1 माइनस कोस नजर आए, कहीं पे भी आपको 1 प्लस कोस नजर आए, जैसे कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नजर आए। फॉर एग्जांपल आपको नजर आ गया 1 माइनस कोस 2 थीटा, आपको नजर आ गया 1 प्लस कोस थीटा। कुछ भी, इस डब्बे में कुछ भी हो सकता है। इसमें 2 थीटा लिख दिया, इस डब्बे में इस वक्त थीटा लिख दिया। कहीं पे भी आपको ऐसा नजर आए 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, तो ये नहीं सोचना प्लस 1 का कौन सा रिजल्ट लगेगा। जो आपको बताया जा रहा है बस इस ढंग से सोचिए आप, जो आपको बताया जा रहा है। जो आपको बताया जा रहा है इस ढंग से सोचना है। 1 माइनस, देखिए ये सब इसीलिए आईटीएफ करवा रहे हैं कि आपको डेरिवेटिव इंटीग्रल में दिक्कत ना आए। ये नहीं कि पहले ये समझाया वहां पे और फिर फर्दर करें। 1 माइनस कोस आते ही आपको लिखना है 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ, इस डब्बे का आधा। जैसे 1 माइनस कोस 2 थीटा है, तो आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर इस डब्बे में, इस वक्त क्या है 2 थीटा, इसका आधा 2 थीटा का आधा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे बता रहे हैं ऐसे यूज कीजिए बेटे। रिजल्ट 1 प्लस कोस है तो 2 कोस स्क्वायर इस डब्बे का आधा, यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, इस डब्बे का आधा। क्या मतलब होता है? इसका होल स्क्वायर है तो इसको बाहर लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है इनफैक्ट 2 साइन डब्बे का आधा होल स्क्वायर, ऐसा है। ये क्या है 2, बीच में जो पावर है बाहर लिखी जा सकती है, कोस डब्बे का आधा होल स्क्वायर। ए में कोई डाउट, बी में कोई डाउट, सी में कोई डाउट, डी में कोई डाउट, ए बी सी डी में कोई डाउट? बिल्कुल इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है बेटा। नोट्स पीडीएफ जो भेजा हुआ है उसके पेज नंबर 8 पर आपको मिल जाएंगे रिजल्ट। जिसने नोट्स कलेक्ट नहीं किए फोन कीजिए और नोट्स कलेक्ट कर लीजिए आप। और अगर सर इसमें इंटीरियर आपने सेक्टर कह रहे, हाँ जी बेटा बोलो। एग्जांपल में सर आपने स्क्वायर कहाँ पे किया है? सी में ये कर दिया स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर। लिखना चाहो तो लिख दो इसको स्क्वायर। बीच में जो पावर है इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। यहीं तक छोड़ दो, चाहिए स्क्वायर ये लिख दिए पेज नंबर 8 पर। तो जिसको नोट्स चाहिए, वैसे हमने पीडीएफ भेजा भी हुआ है अगर कोई कलेक्ट नहीं कर सकता। और जो सेक्टर 13 के अंदर नहीं आ सकता तो दावड़ा चौक और जिंदल चौक के आसपास या कैंप चौक के तक कहीं कहोगे तो उस दुकान पे भी रख देंगे जो कोई आपको जानता है तो। और नहीं तो घर आके भी कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मर्जी फोन करके। नोट्स तैयार हैं फर्स्ट 5 चैप्टर्स के, टोटल 13 चैप्टर्स हैं आपके। कोई डाउट है तो बोलिए ABCD। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर देखिए पहले आप। 7th नंबर रब कर रहे हैं बेटा इसको। 7th नंबर देखिए, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे बनाएंगे सिंपल देखिए।
1 माइनस कोस नजर आ रहा है, 1 प्लस कोस नजर आ रहा है, तो सिंपल बनाएंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन थे? टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स √3। अब ये एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेशन है। एग्जाम में लिखा नहीं आएगा कौन सा रिजल्ट यूज करना है। +1 जिसने कर रखी हो कंफ्यूज होता रहेगा, वो सोचेगा अरे टीचर ने 100 रिजल्ट बताए थे, कौन सा रिजल्ट लगाऊं। हमने आपको केवल 7 बताए और 4 रेडीमेड सिंप्लीफिकेशन, रेडीमेड बिल्कुल तैयार। आपको कुछ नहीं सोचना, आपने ये देखना है 1 माइनस कोस नजर आ रहा है ना, डब्बे में चाहे कुछ भी हो, इस वक्त डब्बे में एक्स है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर। इस डब्बे का आधा, डब्बे में एक्स है तो x/2 होल स्क्वायर करना चाहे होल स्क्वायर कर दो आप। 2 cos स्क्वायर, इस डब्बे का आधा, डब्बे में एक्स है। जैसे बता रहे हैं बेटे, बिल्कुल +1 की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसने +1 कर रखे ना, वो पता क्या करेगा बेटा, वो कौन सा यूज करेगा? cos 2 थीटा वाला फार्मूला यूज करेगा। वो इसको क्या लिखेगा? cos 2 थीटा ऐसे लिखा है, और ये माइंड में आना मुश्किल है, क्यों लिखा है? फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा कर दिया। रिजल्ट तो ऐसे याद रखते हैं। फिर ये 1 कैंसिल हो गया तो ये आ गया, लेकिन नो नीड। रेडीमेड, रेडीमेड का मतलब समझते हैं आप, बिल्कुल तैयार। आराम से चेक कीजिए, कोई ज्यादा जैसे हम बता रहे हैं बस ऐसे ही करना है आपको। रेडीमेड का मतलब रेडीमेड, नहीं तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही करना है बस आपको। बिल्कुल पूरे नंबर आने चाहिए सभी बच्चों के, बिल्कुल 80/80, किसी के 79 ना आए। अगर हम डेरिवेटिव चैप्टर करते हैं ना बेटा, उसमें ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट दिस, इसको डेरिवेटिव करो। फिर हम आपको पहले आईटीएफ के रिजल्ट बताते हैं, इसलिए नहीं करवा रहे। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये टेंजेंट इनवर्स, इसलिए इसको ज्यादा स्लो कर रहे हैं भाई, बाकी चैप्टर्स में दिक्कत ना है, इसलिए स्लो कर रहे हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये सिंप्लीफाइड हो गया। अभी आपको कंसेप्ट पूछना है, 1 2 3, केवल 3 ही कंसेप्ट लिखे हैं। आराम से चेक कीजिए, नोट करिए आप लोग। सर वो कैंसिल करने के लिए दिखाना पड़ेगा भैया स्क्वायर बाहर निकाल के? नहीं, कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ 1 2 3 नंबर ही लिखने हैं आपको, कोई कैंसिल करके नहीं दिखाना बेटा। टीचर भी स्कूल में यूज करेंगे, ये आपने +1 में पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान कहाँ रखते हैं बेटे। और जिसने पढ़ा है उसको भी नहीं ध्यान कि कौन कौन से रिजल्ट थे। तो रेडीमेड सिंप्लीफिकेशन तो ध्यान रखनी पड़ेगी 4। रेडीमेड मतलब बार बार क्वेश्चन में यूज होंगी। सर 1 2 2.2 3 के आराम से एग्जांपल्स कीजिए। बता देना। क्या चीज बेटा? एग्जाम्पल कौन सा? सारे सर वो 3 4 ही सारे बता हाँ दो हाँ एक बार। हाँ, वो सारे सारे बताएंगे, इसके सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, क्योंकि इसमें बच्चे को कहीं ना कहीं डाउट है, सारे क्वेश्चन कराएंगे। देखिए बेटे, नेक्स्ट चैप्टर पे जब तक नहीं जाते, आपने देखा होगा, जब तक बच्चा ये ना कहे कि मेरा कोई डाउट रह नहीं गया, सब डाउट्स क्लियर हो, तब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आते ही पहले क्लास में सीखते हैं कोई डाउट। तो बेटे बिल्कुल सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन सारे करवाएंगे हम आपको इसके। और देखिए बेटा, रेडीमेड सिंप्लीफिकेशन, सेकंड रेडीमेड सिंप्लीफिकेशन सारे करवाएंगे बेटे ये। तो चलो आज पहले एग्जाम्पल बता देंगे इसके, पहले रेडीमेड सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि जैसे इसका और क्या क्या है, 4 हैं टोटल रेडीमेड सिंप्लीफिकेशन, अभी तो एक ही बताइए हमने आपको। सेकंड, अगर क्वेश्चन में आपको दिखाई दे, जैसे क्वेश्चन में ये दिखाई दे, अगर क्वेश्चन में ये दिखाई दे आपको, क्वेश्चन कंटेन 1 माइनस टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट, हालांकि कई बच्चों ने +1 में कर रखा होगा, वो ये मत समझे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, एकदम कंफर्म हो रहा है उनके लिए, ये उनको अच्छा लग रहा होगा, अभी आ रहा है। जिसने नहीं किया होगा उसको भी बहुत बढ़िया, क्यों? वो सोचता है यार यही रिजल्ट याद रखना है, +1 में तो कंफ्यूज हो गए थे। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, कहीं पे आपको ये दिखाई दे, बिल्कुल यही रेडीमेड दिखाई देगा,
+2 बुक में कई बार, तो इस वन को, पहले वन को टेंजेंट π/4 लिख सकते हैं, आपको पता है 1 होता है। इस वन को नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, फार्मूला बन जाएगा। इस टेंजेंट x को टेंजेंट x इंटू 1 लिख दो, तो टेंजेंट x इंटू टेंजेंट π/4 बन गया। तो ये हमारे पास टेंजेंट है माइनस टेंजेंट b, 1 प्लस टेंजेंट है टेंजेंट b, तो ये टेंजेंट a माइनस b का फार्मूला बन गया। कोई डाउट है तो आप पूछिए। 1 नंबर, 2 नंबर, कहीं पे आपको ये दिखाई दे। सिमिलरली, पैरेलली, कहीं पे 1 प्लस टेंजेंट और 1 माइनस टेंजेंट दिखाई दे, बता सकते हैं क्या लिखेंगे बेटा? इसको करिए कैलकुलेट, क्या लिखेंगे? उल्टा सर, आंसर उल्टा आ जाएगा। उल्टा आ जाएगा, लेकिन टेंजेंट में क्या होगा? बिना उल्टा लिखे, वो तो ठीक है। आप बच्चे ने जवाब दिया भी cos π/4 माइनस x आ जाएगा। टेंजेंट की क्रम में कैसे लिख पाएंगे बिना डिवीजन? 1 बाय टेंजेंट की बजाय कॉट। यही चेंजेस इसमें करेंगे और ये टेंजेंट π/4 प्लस x बन जाएगा। देखिए सोच के, टेंजेंट π/4 प्लस टेंजेंट x, 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट π/4, यही लिखना है, कॉट वगैरह नहीं लिखना। तो आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। ये आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका, ये 50% जो ये ट्रिक्स बता रहे हैं। कोई डाउट? 1 2 थर्ड नंबर रब कर रहे हैं इसको। थर्ड नंबर फॉर रेडीमेड सिंप्लीफिकेशन, बहुत अच्छे ढंग से आपको आए, पूरी बुक में यूज होंगे। कहीं पे आपको cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x दिखाई दे, तो ये नहीं कि कोई रेशनलाइज वगैरह करना। जैसे पिछला क्वेश्चन था 10th में, तो हम ये करते थे, रेशनलाइज कर दो। 1 माइनस कोस, 1 प्लस कोस था, तो हम रेशनलाइज कर देते थे। अब नहीं है, 1 माइनस कोस आते ही इमीडिएटली कहीं पे आपको ये लिखा नजर आए, तो ये सेकंड ट्रिक ही बन जाएगी। कैसे? कैसे बेटा? ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर दें आप। अच्छे तरीके से करेंगे बेटे, फिर टेस्ट भी लिया जाएगा सेकंड चैप्टर का। छोटा सा ही चैप्टर है, एक मिसलिनियस और है, इसका नाम टेंजेंट π/4 माइनस x है। ये कैसे बना ये आपको अभी बताइए। टेंजेंट π/4 लिख सकते हैं इस टाइप से, इसको इनटू टेंजेंट π/4 लिख सकते हैं। आपको डाउट पूछना है, ये बताइए ये किसके इक्वल हो जाएगा? फिर करिए ट्राई। इसी तरीके से cos से डिवाइड करने के बाद 10 π/4 प्लस x। यस बेटा, गुड। बस तो ये काफी बच्चों को पता भी है, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं, ये अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यूज होंगी क्वेश्चंस में, तो एज ए रेडीमेड यूज कर लेंगे। सर फर्स्ट से सेकंड में कैसे गई बताओ एक बार। बताते हैं। टेंजेंट x को टेंजेंट x इंटू 1 लिख दो, तो टेंजेंट π/4, तो ऊपर d डिफरेंस, नीचे 1 प्लस प्रोडक्ट, तो टेंजेंट a माइनस b हो जाता है। ये टेंजेंट π/4 प्लस x। तो बिल्कुल अच्छे ढंग से नोट्स में पेज नंबर 8 पर, 8 नंबर पेज पर 1 2 3 कोई डाउट पूछ लीजिए बेटे। देखिए रब नहीं कर रहे, एकदम आपको मौका दिया जा रहा है, अभी नोट कीजिए। ऐसे नहीं पढ़ा रहे, एक हाथ में डस्टर चल रहा है, हाथ में मार कर चल रहा है, ऐसे नहीं। और बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोल रहे, स्लो बोल रहे हैं, ताकि आपके माइंड में फीड हो जाए। एग्जाम में आपको लगे कि मेरा टीचर मेरे साथ बैठा हुआ है और पेपर करवा रहा है। कोई डाउट? इस पे बेस्ड 8 क्वेश्चन देखिए बेटा आप, 8 क्वेश्चन, इस पे बेस्ड 8 क्वेश्चन रब कर रहे हैं बेटा। इसको बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा,
50% सोल्व किया मतलब 90% ही सोल्व हो जाएगा, 90%। अब देखिए 8th क्वेश्चन। Eight is tangent inverse cos x minus sin x, cos x plus sin x। देखिए बेटा, ऊपर नीचे cos से डिवाइड, और वैसे अब पता है इसका आंसर क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस है। करना कैसे? ऊपर नीचे cos से डिवाइड। इसको ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे रीजन क्या है? ये टेंजेंट पाई बाय 4 है और इंटू 1 टेंजेंट पाई बाय 4। डेरिवेटिव में भी यूज होंगे, इंटीग्रल में भी। डेरिवेटिव में आएगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो पहले ये लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस, पहले इसको ये लिखेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। तो यानी पहले सेकंड चैप्टर करना पड़ेगा, फिर आपको ऑनवर्ड्स आएंगे बेटा। अभी कोई डाउट? जो आप नंबर लिखे हैं आप खुद भी रियलाइज करेंगे, यही क्वेश्चन फिर से मिलेंगे आपको ITF के। स्टेप पूछिए बेटा, स्टेप नंबर बोले आप। फोर्थ रेडीमेड सिंप्लीफिकेशन देखें, फोर्थ रब कर रहे हैं इसको। अभी आपको और करवा रहे हैं, लेकिन आपका होमवर्क रहेगा सभी एग्जाम्पल्स एंड करवा भी रहे हैं अभी क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 11 ऑफ 2.2। सभी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 11 ये करवाएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, चाहे सारे ही पूछ लेना अगर ना आए तो। नेक्स्ट देखें, फोर्थ। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दिखाई दे, 4 है ना 4 रेडीमेड, क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे 1 प्लस माइनस कोस में तो रेडीमेड था, लेकिन अब 1 प्लस माइनस साइन है, इसमें रेडीमेड नहीं है। एंड कोस एक्स, अगर आपको डिवीजन दिखाई दे, इन 3 चीजें होगी ना, 3 में से किन्हीं 2 की डिवीजन दिखाई दे और ITF हो आपके पास, तो स्टेप फर्स्ट 1 प्लस माइनस साइन है, इसमें इमीडिएट नहीं लगा सकते हम, यहां कोस होना चाहिए था, तो कोस बना लो इसको बाय 10th क्लास। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये क्यों लगाया? ताकि इमीडिएट लगा सके। इमीडिएट क्या हो गया? 2 कोस स्क्वायर, अगर प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर, इसका हाफ, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड, और 1 माइनस कोस, माइनस मतलब 2 साइन स्क्वायर और 2 से डिवाइड। और सेकंड, इसका क्या करेंगे? कोस का, कोस को लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, एक जैसे एंगल होने चाहिए ना, ये 90 माइनस थीटा हो गया इसलिए, और इसमें साइन डबल का 2 साइन हाफ कोस हाफ। रूल्स तो याद रखे जाते हैं, याद रखना। हाफ क्या हो गया? पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। हाफ का मतलब 2 से डिवाइड। स्टेप 1 और 2 में डाउट? नंबर पूछे स्टेप 1 स्टेप 2। ये बताया गया है कि 1 प्लस माइनस साइन और कोस में से किन्हीं 2 की डिवीजन दिखाई दे, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे, तो इसमें इमीडिएट नहीं है। इमीडिएट बनाने के लिए कोस 90 माइनस थीटा बाय 10th क्लास, 2 कोस स्क्वायर, इसका हाफ 2 से डिवाइड, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर। कोई डाउट? ए में कोई डाउट, बी में कोई डाउट, सी में कोई डाउट, और डी में कोई डाउट, ई में कोई डाउट, एफ में कोई डाउट, ए बी सी डी ई एफ में कोई डाउट? नंबर बोलिए आप। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ में कोई डाउट? इससे रिलेटेड एग्जांपल 5th बताते हैं, एक बार फिर से ज्वाइन करें और एग्जांपल 5th बताते हैं आपको।